नशा जो है एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक उतरेगा ही नहीं। और कब तक नहीं उतरेगा? जब तक हमें मुक्त नहीं करा देगा। नशा जिसमें भरा हो हरि नाम का, मैं तो बस प्यासा हूं उस जाम का। पिबत भागवतम रसामालयम मुहुर्हु रसिका भूवि भावुका। फिर पूछा गया कि कब तक पान करें इस रस का? मुहुर्हु रसिका, बार बार इस रस को पियो। अगर एक बार कथा श्रवण करके परिवर्तन नहीं आया तो उदास मत होना। क्यों? हरि सो लगत रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। जब बार बार इस रस का पान करोगे तो स्वयं इसका नशा आपके ऊपर चढ़ ही जाएगा। तो बार बार इस कथा को श्रवण करो। शौनक ऋषि सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, हमें यह बताइए किम श्रेय शास्त्रम सारम क्या है स्वावतार प्रयोजना, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गत है। कि हे सूत जी, हमें यह बताइए कि मानव का कल्याण कैसे हो, सब शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान ने अवतार लेकर क्या क्या लीलाएं की, और जब भगवान इस धरती को छोड़कर गोलोक धाम में गए तो धर्म कम शरणम गता, तो धर्म किसकी शरण में गया। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में दूंगा। पहले मैं अपने गुरु श्री सुखदेव मुनि का वंदन कर लूं, उन्हें स्मरण कर लूं। तो शौनक ऋषि पूछने लगे, गुरुदेव ये सुखदेव मुनि कौन है? तो सुखदेव मुनि जी के प्रागट्य की लीला सुनाई। यह प्रारंभ होती है गोलोक धाम से। जो सुखदेव मुनि हैं, ये श्री राधा रानी जी के क्रीड़ा सुख हैं। राधा रानी उन्हें अपने हस्त कमल पर बिठाकर अनार के एक एक दाने के साथ श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक को श्रवण करवाती हैं। एक बार क्या हुआ, श्री राधा रानी और ठाकुर जी गोलोक धाम में सिंहासन पर विराजमान थे। तो सुखदेव जी उड़ते उड़ते आए और राधा रानी से कहते हैं, हे किशोरी जी, आज प्रभु का मुखमंडल उदास क्यों है? आज ठाकुर जी इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनके चेहरे पर वो प्रसन्नता, वो मुस्कान कहाँ गई? तो किशोरी जी कहती हैं, शुभ देखो, गोलोक धाम में तो कोई चिंता का कारण होता नहीं। आज ठाकुर जी अगर चिंतित हैं तो पृथ्वी के लोगों की वजह से, धरा पर रहने वाले निवासियों की वजह से। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही नहीं हुआ और कलयुगी मानव नरक की यातना की तरफ भाग रहे हैं। उल्टे सीधे कर्म करके बस धन कमाने का एक प्रयोजन है। इनका कल्याण कैसे होगा, इनकी मुक्ति कैसे होगी, यह सोचकर आज गोविंद थोड़े उदास हैं। तो सुखदेव जी
ठाकुर जी के पास आकर कहते हैं कि प्रभु, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, आप क्या नहीं कर सकते? कर्तुभ अकर्तुभ अन्याय कर्तुम, प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हो, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? क्या कोई इसका उपाय नहीं है कि आपकी चिंता दूर हो जाए? तो ठाकुर जी कहती हैं, हाँ उपाय तो है। कोई हमारा परिकर धरती पर जाए और कलयुग के मानव को भक्ति का उपाय बतलाए, जीने की कला सिखाए। देखो, कलयुग का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, उसको कम नहीं किया जा सकता। जैसे जून जुलाई का महीना हो, आपने कहीं जाना हो और आप कहो इस सूर्य के ताप को कम कर दो, क्या हो सकेगा ऐसा? सूर्य के ताप को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, उससे बचने का उपाय है, आप छाता लेकर जा सकते हो। मानो बहुत तेज बरसात हो रही है किसी में सामर्थ्य कि मेघों को रोक दे? कोई रोक सकता है? नहीं। अपना बचाव कर सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, हाथ में छाता ले सकते हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी कह रहे हैं, कलयुग का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे बचने का एकमात्र आश्रय है श्रीमद् भागवत का आश्रय लो। कोई इस धराधाम पर जाकर इस भागवत की धारा को प्रवाहित करे, जन जन तक पहुंचाए, ताकि कलयुग के लोग इसका आश्रय लेकर संसार में बार बार मत डूबे। तो सुखदेव जी पूछने लगे, तो प्रभु ऐसा कौन है, कौन जा सकता है धरती पर? तो गोविंद कहने लगे, शुक, अरे ऐसे तुम ही तो हो। अब शुक थोड़े से उदास हो गए, कह रहे प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया जो आप मुझे अपने से अलग कर रहे हो? लेकिन फिर कहने लगे कि हे गोविंद, अगर मेरे जाने से आपकी चिंता दूर होती है तो मैं अवश्य इस धरती पर जाऊंगा और आपकी भक्ति का प्रचार करूंगा। कलयुग के लोगों को भक्ति की महिमा, प्रेम की महिमा बताऊंगा। तो आज राधा रानी और ठाकुर जी शुक को आज्ञा देते हैं, तो जाओ शुक, इस भागवत रूपी गंगा को इस कलयुग में धरती पर जाकर प्रवाहित कर दो, ताकि जो भी इसके आश्रय के नीचे आए, जो भी इसको श्रवण करे, उसकी मुक्ति हो जाए। मैंने कल भी आपसे कहा कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने वाले को अपने बेटे की आस नहीं रखनी पड़ती कि कोई उनकी मुक्ति का उपाय करे। वह भागवत को श्रवण करके अपनी मुक्ति का उपाय स्वयं कर लेता है। मुक्ति कर तले सितारे, मुक्ति उसके हाथ में होती है। तो ये वही राधा रानी के लीला शुक हैं, क्रीड़ा शुक हैं। इनके अवतार में माध्यम बने हैं भोले बाबा और नारद जी। जब राधा रानी को पता चला कि भोले बाज पार्वती मैया को अमरनाथ की गुफा में भागवत जी की कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जाओ शुक, आप भी जाकर इस कथा को श्रवण करो। देखो, सुखदेव जी ने 3 बार इस कथा का पान किया। सर्वप्रथम गोलोक धाम में राधा रानी के मुख से, फिर भोले बाबा के मुख से, और तीसरी बार अपने पिता वेद व्यास जी के मुख से। अब भोले बाबा पार्वती मैया को कथा सुनाने जा रहे हैं
कथा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने कहा, देखो पार्वती, मैं जब कथा सुनाता हूं ना तो मैं नेत्र बंद करके सुनाता हूं और मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम सुन रही हो या नहीं। तुम हुंकार भरती रहना जिससे मुझे लगे तुम कथा को श्रवण कर रही हो। अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती मैया हूं स्वामी कहकर कथा को श्रवण कर रही है। अब जैसे ही कथा 10वें स्कंद में पहुंची महाराज की लीला में, उधर सुखदेव जी बैठकर वट वृक्ष के शाखा पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही महाराज की कथा आई तो पार्वती मैया भाव के साथ रास में प्रवेश कर गई। अरे वो जननी भवानी है, वह सोई नहीं, वह रास की कथा में खो गई और वह हुंकार करना भूल गई, क्योंकि वो रास में डूब गई कि ठाकुर जी के साथ, गोपियों के साथ वह भी रास कर रही है। अब सुखदेव जी ने सोचा, अगर मैया हुंकार नहीं भरेगी तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे। तो अब सुखदेव जी ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। जब 12वां स्कंद पूरा हुआ तो भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो पार्वती मैया बोली, बाबा आगे क्या हुआ? तो भोले बाबा कहते हैं, अरे पार्वती क्या हुआ? कथा का तो विश्राम हो गया, क्या कथा सुनी नहीं तुमने? तो पार्वती मैया कहने लगी, भोले बाबा फिर से कथा सुनाओ। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं, अगर कथा तुमने नहीं सुनी तो फिर इस कथा का पान किसने किया? भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, वट वृक्ष पर एक शुक बालक बैठा है। सुखदेव जी आगे आगे हैं और भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर पीछे पीछे हैं। व्यास जी के आश्रम के बाद उनकी पत्नी आरुणी बाहर खड़ी थी तो सुखदेव जी उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और भोले बाबा व्यास जी के आश्रम के बाहर उन्हें तलाश रहे हैं। आकर वेद व्यास जी से कहने लगे कि आपके घर मेरे यहाँ से कोई चोर आया है, उसे बाहर निकालो। तो वेद व्यास जी कहते हैं, भोले बाबा चोरी वो भी आपके यहाँ से? मतलब आप तो इतने भोले हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं, तो कोई क्या चोरी करेगा? तो भोले बाबा कहते हैं, किसी ने मेरी अमर कथा को श्रवण किया है और मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, अरे भोले बाबा आप तो सचमुच भोले हो। अगर किसी ने आपकी अमर कथा को श्रवण कर ही लिया वह तो अमर हो ही गया। चलो आप शक्तिमान हैं, आप उसे मार देंगे, लेकिन कलयुग में अमर कथा पर विश्वास कौन करेगा? इस अमर कथा का महत्व मिट जाएगा। तो आज भोले बाबा वापिस कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और सुखदेव मुनि 12 वर्षों तक मैया आरुणी के गर्भ से बाहर नहीं आए। वेद व्यास जी ने कहा, अरे बेटा तुम्हारी मैया को पीड़ा हो रही है, बाहर आओ। तो सुखदेव मुनि कहते, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कहते, बाहर आते ही जगत की माया उसे अपनी चपेट में ले लेती है, क्योंकि जन्म लेते ही आप देखो, जब बालक का जन्म होता है उसको कुछ नहीं पता होता, उसके हाथ में आकर लोग क्या पकड़ाते हो? पकड़ा देते हो ना पैसे, मतलब उसे भी माया में बांधने लग जाते हैं, जबकि उसे कुछ पता नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है।
तो सुखदेव जी कहते मैं बाहर नहीं आऊंगा। जल कितना भी साफ क्यों ना हो, वो भूमि पर अगर डाल दिया जाए तो गंदा हो ही जाता है, दूषित हो ही जाता है। तो भगवान ने आकर उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। जब साक्षात भगवान ने आकर आश्वासन दिया तो सुखदेव मुनि गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े। पीछे से उनके पिता वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, हाँ पुत्र हाँ पुत्र। लेकिन सुखदेव जी वन की ओर चले गए। फिर शौनक ऋषि पूछते हैं कि हे सूजी, हमें यह बताओ कि श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना क्यों की, किस प्रकार की और धरती पर इसका प्रचार कैसे हुआ। तो एक बार व्यास जी बहुत चिंतित बैठे थे, गहरी चिंता में डूबे थे। तभी आगमन हुआ नारद जी का। आज नारद जी वेद व्यास जी के आश्रम में आए। वेद व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी, मैंने 4 वेद 17 पुराण रच डाले, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण रचे, लेकिन मुझे आज भी खाली खाली सा लगता है, कोई रिक्त स्थान लगता है, मेरे मन में शांति नहीं है। आप ध्यान लगाकर बताओ कि मेरे जीवन में क्या कमी रह गई। तो नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, जिनमें जप तप योग ध्यान की महिमा है, लेकिन आपने कोई भक्ति से ओतप्रोत, कोई प्रेम से भरा हुआ कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आपके मन में अशांति है। क्योंकि शास्त्र कहता है जो भक्ति करता है ना, उसकी चिंता शोक कष्ट स्वयं भगवान हर लेते हैं। अरे कलयुग के मानव को स्नान करने के लिए गर्म पानी ना मिले, वह क्रोधित हो जाता है। अरे कलयुग के लोग आपके जब तक की भाषा कैसे समझेंगे, छोटी छोटी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, तो कहां से जानेंगे आपके योग की भाषा। कोई ऐसा ग्रंथ रचो जो भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो, कृष्ण के प्रेम में सब पागल बने। आजकल युग में भगवान के सामने नृत्य करने से शर्म आती है, और वही शादियों में बैंड बाजों के आगे नृत्य करते हैं, नाचते हैं। ताली बजाने से शर्म आती है कीर्तन में। वे लोग आपके योग तक को कैसे समझ सकेंगे। जो भक्ति करता है उसकी चिंता मेरे प्रभु स्वयं करते हैं। अर्जुन 24 घंटे कृष्ण कृष्ण जपता था, तभी भगवान ने उसका रथ चलाया। गोपियां घर का कर हर काम करती थी, लेकिन भगवान का नाम लेकर, तभी आज उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। और सुदामा हर समय कृष्ण कृष्ण, और आज कोई ऐसा पंडाल नहीं होगा जहां सुदामा जी का चरित्र ना गाया जाता। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भगवान कृष्ण रात्रि के समय अर्जुन के कक्ष में आए। देखा द्रौपदी चरण दबा रही। सारा दिन का थका हारा अर्जुन थक जाता है, तो द्रौपदी उसके चरण दबा रही है। श्री कृष्ण आए और कहने लगे, हटो बहन, अर्जुन के पांव मैं दबाऊंगा। द्रौपदी कहती है, अरे ये क्या भैया, भगत तो सोया हुआ है, आप उसके लिए जाग रहे हो, और आप उसके पैर दबाओगे तो
क्या पाप नहीं लगेगा उसे? उसे तो कुछ पता नहीं है, तो सो रहा है। तो भगवान कहते हैं, द्रौपदी, मैं सबके पाप थोड़ी दबाता हूं, मैं तो केवल अर्जुन के पैर दबाता हूं। तो द्रौपदी कहती है, प्रभु, अर्जुन में ऐसी कौन सी खास बात है? तो भगवान कहते हैं, चलो मेरे साथ। भगवान द्रौपदी को कहते हैं, अपना कान अर्जुन के मुख के साथ लगा। जैसे ही द्रौपदी ने अपने कान अर्जुन के मुख के साथ लगाए, तो अर्जुन के मुख से क्या ध्वनि निकल रही थी? कृष्ण कृष्ण। उसकी हर एक सांस से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण हो रहा था। भगवान कहते हैं, द्रौपदी देख, जो सोए हुए भी मुझे भूलता नहीं, जिसकी सांस सांस में मैं रमा हुआ हूं, सोए हुए भी मेरा नाम उच्चारण करता है, ऐसे भक्तों के पांव दबाने में मैं संकोच नहीं करता। अरे ऐसे भक्तों का पाप नहीं, ऋण रहता है मुझ पर। उनका ऋण तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। लेकिन वेद व्यास जी के मन को अभी भी शांति नहीं हुई। तो नारद जी कहते हैं, अगर आपको संदेह है ना कि भक्ति का ग्रंथ लिखने से आपकी चिंता दूर होगी, तो मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। और वेद व्यास जी कोई इतिहास नहीं, कोई गाथा नहीं, मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता का मरण हो गया। मेरी मां बेसहारा हो गई। तब एक ब्राह्मण ने उसे आश्रय दिया। तो मेरी मैया सारा दिन उन ब्राह्मण की सेवा करती, भजन कीर्तन में बैठकर सत्संग सुनती। तो एक दिन क्या हुआ, उस ब्राह्मण के आश्रम में कुछ संत लोग आए चातुर्मास करने। जब वे संत आए, मैं भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। मेरी आयु 5 वर्ष की हो गई। मैं सारा दिन भीड़ बालकों के साथ खेलता रहता। एक दिन उन संतों ने मुझे बुलाकर कहा, अरे बालक, तू सारा दिन बालकों के साथ खेलता रहता है, तू भी सेवा किया कर। ये जो संत आए हैं ना, इनके चरण दबाया कर रात्रि को, और जब ये भोजन ग्रहण कर लें तो इनके जूठे पत्थर उठाकर बाहर फेंक दिया कर। तेरा जीवन बदल जाएगा। अब 5 वर्ष का बालक, उसे क्या पता जीवन क्या होता है या बदलना क्या होता है। नारद जी कहते हैं, मुझे बस इतना पता था कि अगर मेरे गुरु ने मुझे कहा है तो मुझे वो करना है, गुरु की आज्ञा हुई है। नारद जी कहते हैं, उस जन्म में मेरा नाम था हरिदास। जब सत्संग कीर्तन होता तो मैं बैठकर ताली बजाता, कथा श्रवण करता, और जब रात्रि को संत सो जाते तो उनके चरण दबाता, उनके जूठे पत्थर उठाकर बाहर फेंकता। उनके भोजन करने के उपरांत जो कुछ बचता मैं स्वयं ग्रहण करता, स्वयं पाता। तो एक दिन क्या हुआ, जब सब संतों ने भोजन कर लिया, आज रसोई घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। नारद जी कहते हैं कि मेरे लिए जब कुछ बचा नहीं, किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया कि अरे बालक, तूने कुछ नहीं खाया। जब मैं भूख से व्याकुल हुआ तो मैंने जब संतों के पत्तल उठाए जूठे, उसमें से सब जूठन एकत्रित की, इकट्ठी करके मैंने उसको ग्रहण किया, तो मेरा जीवन बदल गया। उस महाप्रसाद को खाकर मेरा जीवन बदल गया। आज जब कीर्तन हुआ, आज वह बालक झूम झूम कर नाचने लगा। सब चर्चा करने लगे, अरे आज इस बालक को क्या हो गया, कैसे मस्ती से झूम रहा है।
नारद जी कहते हैं कि मेरा जीवन बदल गया संतों के महाप्रसाद से। देखो, जिसे 3 बातों में विश्वास नहीं है ना, एक अपने गुरु मंत्र पर, एक गुरु पर, और तीसरा भगवान के प्रसाद पर, तो उसे कोई भी उसके पुण्यशील होने से उसे बचा नहीं सकता। नारद जी कहते हैं कि जब चातुर्मास पूर्ण हुआ, संत लोग जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया कि मुझे भी अपने संग लेकर जाओ। मैंने अपनी मैया से कहा कि मुझे भी इन संतों के साथ जाना है। तो मैया कहने लगी, बेटा, तुमने संतों का संग किया, मुझे प्रसन्नता हुई। तुमने कीर्तन भजन किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? अरे, तेरा जन्म हुआ तो तेरे पिता का मरण हो गया, मैं तो तेरे ही सहारे जीवित थी। आज मां रो पड़ी। नारद जी ने जाकर संतों से कहा कि आप मेरी मैया को समझाइए। तो संतों ने मैया को कहा, मैया, जब ये बालक संतों की सेवा में जाना चाहता है तो रोकती क्यों है? तो मैया फूट फूट कर रोने लगी। मैया कहती कि मैं तो अपने पति के साथ कब की सती हो गई होती, लेकिन मैं आज जीवित हूं तो अपने पुत्र के कारण, कि मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगी, पावन करूंगी, और बुढ़ापे में यह मेरी सहायता करेगा, मेरा सहारा बनेगा, और आज ये भी मुझे छोड़कर जा रहा है। जब मैया फूट फूट कर रोने लगी तो संतों को दया आ गई। उन्होंने हरिदास बालक को बुलाकर कहा, बेटा, देखो, इस जगत में अगर भगवान का कोई धरती पर साक्षात अवतार है, वो हमारे माता पिता हैं। बच्चा स्कूल पढ़ने बाद में जाता है, पहले माँ उसे संस्कार देती है, उसे पावन करती है। आज जगह जगह पर वृद्धाश्रम खुले। क्यों? क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई सिखाई जाती है। आज अगर बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो कल वही बालक तुम्हें बेसहारा छोड़ देंगे। मंदिर में जाओ तो अपने छोटे छोटे बालकों को साथ लेकर जाओ। बेशक वो जल नहीं चढ़ा पाएंगे, आरती नहीं उतार पाएंगे, लेकिन जब आपको जल चढ़ाता देखेंगे, सेवा करते हुए देखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा वे भी सेवा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, और आप उन्हें देखते रह जाओगे। क्योंकि बालक जैसा माता पिता करते हैं, उन्हें देखकर ही सीखते हैं, वे बताने से नहीं सीखने वाले। तो आज संत कहते हैं, हरिदास, पहले तुम अपनी मां की सेवा करो, क्योंकि माता से ही बालक को अच्छे संस्कार मिलते हैं। अपने घर में एक नियम बनाओ कि एक समय का भोजन, चाहे सुबह का हो या रात का, सब मिलकर एक साथ करेंगे, और उससे पूर्व सब मिलकर चाहे हनुमान चालीसा या रामायण या भागवत कुछ भी मिलकर सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। बच्चों की ड्यूटी लगाओ कि आज राम नाम की माला तुम करोगे,
बेटी कल रामायण की चौपाइयां तुम पढ़ोगे। जब ऐसा मिलकर पढ़ोगे ना, उस घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, घर की वाइब्रेशंस बदल जाएंगी। करके देखो, परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन अफसोस, आज घर शमशान बन गए। जिस घर में किसी ग्रंथ की चर्चा रोज होती है ना, उस घर से ठाकुर जी कभी जाते ही नहीं है। उन्हें भी उत्साह होता है कि आज ये क्या श्रवण करवाएंगे। प्रभु उस घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। जिस घर में सामूहिक रूप से कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है, कोई माला की जाती है, या कोई भी हनुमान चालीसा या कुछ भी किया जाता है, तो नारद जी कह रही हैं कि मेरा जीवन बदला तो इन संतों की वजह से। आज संतों ने मुझे मंत्र दे दिया। संत जब जाने लगे तो उन्होंने नारद जी को एक मंत्र दिया। अब नारद जी सारा दिन उस मंत्र का जाप करते रहते। एक दिन किसी सर्प के डसने से उनकी माता का देहांत हो गया। नारद जी अपनी माता की अंतिम क्रिया करके उत्तर दिशा की ओर वन में चले गए। नारद जी कहते हैं, ये संत ही तो हैं जो कंकर से शंकर बना देते हैं। एक सामान्य पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे तराश कर हरि नाम की पॉलिश लगाकर उसे चमकाकर एक हीरा बना देते हैं। नारद जी कहते हैं, जब मैं वन में भजन करने लगा तो एक मेरे को गोविंद की झांकी का दर्शन हुआ। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैं तड़पने लगा, रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, अभी तेरे इस जन्म में इतने पुण्य नहीं है। अभी तुम और तपस्या करो, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लोगे। आज नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं, मेरा जीवन बदला तो उन संतों की कृपा से बदला। और देखो, हमारा और आपका जीवन भी अगर बदलेगा तो संतों की कृपा से बदलेगा। सब मिलकर मेरे साथ क्या बोलेंगे?